निर्गत की परिभाषा अर्थशास्त्र में सरल है। यह उत्पादन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, जिसमें सभी वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती है। इसका मूल उद्देश्य यह समझना है कि किसी विशेष उद्योग या अर्थव्यवस्था ने एक निर्धारित समय में कितनी मात्रा में उत्पाद उत्पन्न किया है। यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो हमें उद्योग के प्रदर्शन और उसकी उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी देता है। पहला दृष्टिकोण सकल निर्गत है, जो किसी उद्योग या देश के कुल उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। यह सभी निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है। जैसे ही कोई कारखाना उत्पादन करता है, वह दुनिया भर में उसके सकल निर्गत का हिस्सा बनता है। इसलिए सकल निर्गत का मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्योंकि यह तय करता है कि अर्थव्यवस्था के भीतर कितना गतिविधि हो रही है और कैसे विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि होती है। दूसरा दृष्टिकोण है शुद्ध निर्गत। इसका अर्थ होता है कि सकल निर्गत में से उन सभी इनपुट लागतों को घटाना, जैसे कच्चा माल और अन्य संसाधन। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एक उद्योग या उत्पादन प्रक्रिया ने वास्तव में कितना लाभ उत्पन्न किया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कंपनियां अपने उत्पादन को कितनी कुशलता से प्रबंधित कर रही है। आखिरकार, राष्ट्रीय निर्गत, जो कि किसी देश द्वारा किसी निश्चित समय में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का माप है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर जीडीपी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय निर्गत का मूल्यांकन करना न केवल आर्थिक विकास को मापने में सहायता करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक देश की समग्र आर्थिक स्थिति कैसी है। यह आंकड़ा नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में मदद करता है, जिससे कि विकास और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, अर्थशास्त्र में निर्गत का अध्ययन एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रत्येक प्रकार का निर्गत एक विशेष दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की हालात को दिखाता है, जो आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है। इस तरीके से निर्गत का सटीक मापन और विश्लेषण न केवल उद्योगों के प्रदर्शन का सूचक है, बल्कि यह राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण दर्शक भी है।